तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान को जान का खतरा था। जी हां, आईबी ने जो संकेत दिया है, आईबी के रिपोर्ट के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि लोजपा सुप्रीमो और जमुई से सांसद चिराग पासवान को कहीं ना कहीं जान जाने की कहीं ना कहीं डर था। ये आशंका जताई जा रही थी कि उनकी दुश्मनों की संख्या जो है वो बढ़ गई है और कभी भी उनके साथ अनहोनी की घटना हो सकती थी, साजिश रचा जा सकता था, संभवतः कोई खतरा होने का संभावना कहीं ना कहीं आईबी ने जताया है आईबी के रिपोर्ट में, और ये सब कुछ आया है। और इसके बाद एक और बड़ी खबर सामने आई है कि चिराग पासवान को यानी कि लोजपा रामविलास के सुप्रीमो को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। जी हां, जब तक रामविलास पासवान जीवित थे और केंद्र में मंत्री थे, मोदी के कैबिनेट में मंत्री थे, तब तक इनको और इनके परिवार को जेड श्रेणी की सुरक्षा थी, लेकिन उनके जाने के बाद ये सुरक्षा हटा ली गई थी। इसके बाद से लगातार चिराग पासवान जो है वो पूरे बिहार में घूम रहे थे, देश के अन्य हिस्सा में भी घूम रहे थे। बिहार में लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे, सत्तारूढ़ पार्टियों के खिलाफ बोल रहे थे, माफियाओं के खिलाफ बोल रहे थे, गुंडों के खिलाफ बोल रहे थे। लगातार बिहार में जो हत्या, बलात्कार और लूट की घटना बढ़ रही थी, उस पे चिराग पासवान लगातार हमलावर थे और कहीं ना कहीं बिहार के हर हिस्से में जाकर अपराधियों को ललकार रहे थे। अपराधियों के खिलाफ पुरजोर तरीके सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान ही बतौर नेता बोल रहे थे, और इस कारण कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही थी। आईबी ने जब जांच किया तो पता चला कि कुछ अनहोनी की साजिश कहीं ना कहीं पीछे में चल रही है, और इस अनहोनी से बचने के लिए अब बतौर नेता चिराग पासवान जैसे उभर रहे हैं, जैसे उनका कद बढ़ते जा रहा है, बिहार और बाकी जगहों पे जब वो जाते हैं, लोगों का जो भीड़ चिराग पासवान के पीछे दिखता है, उसको देखते हुए ये सुरक्षा बहाल कर दी गई है। अब जो कम सुरक्षा बलों के साथ आप चिराग पासवान को देखते थे सड़कों पे, अन्य कार्यक्रमों में, अब आप देखिएगा कि लगभग 33 फोर्स का जाल चिराग पासवान के आसपास दिखेगा, और 33 फोर्स के आसपास चिराग पासवान आपको कड़ी सुरक्षा घेरे में दिखाई देंगे। ये जरूरी भी था, क्योंकि बतौर नेता जब वो हर जगह जाते हैं तो सुरक्षा जरूरी है। लेकिन इसके पीछे एक राजनीतिक कारण भी बताया जा रहा है, जिसकी कहीं ना कहीं भविष्यवाणी हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। राजनीतिक भविष्यवाणी तमाम विश्लेषण और तमाम खबरों में हमने किया है कि संभवतः चिराग पासवान मकर संक्रांति के बाद केंद्र में मंत्री भी बन जाए। जी हाँ, इस खबर पर भी मुहर लग सकती है कि चिराग पासवान को मोदी केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाएगी और बतौर केंद्रीय मंत्री बन के चिराग पासवान पटना में आएंगे, बिहार में आएंगे, उसके बाद भव्य स्वागत भी होगा। खैर, इस पे तो आगे से बात होगी, लेकिन एक राजनीतिक कारण ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाना है, इसलिए पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, पहले से ही सुरक्षा का घेरा चिराग पासवान के आसपास बढ़ा दिया गया है। चूंकि केंद्रीय मंत्री बनते ही जो कद चिराग पासवान का है, उसमें सीधे बड़े तौर पर इजाफा हो जाएगा, बड़े स्तर पर चिराग पासवान के कद में इजाफा होगा। और मैंने जैसा कि कहा कि लगातार माफिया, सरकार और बाकी चीज़ों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो खतरा भी हो सकता है। आईबी का भी रिपोर्ट था, तो कुल मिला के खबर यही है कि आईबी के रिपोर्ट का हवाला देते हुए चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। बड़े संख्या में पुलिस फोर्स, बाकी के जवान उनके आसपास सुरक्षा करते हुए दिखाई देंगे। आज का खबर इतना ही था। आपका प्यार और समर्थन हमें लगातार मिल रहा है, आगे भी मिलते रहे। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।